जम्मू संगवारी मल्ला मुस्कान के राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। तो संगवारी हो राम भक्ति में लीन हुए बार हो जाओ तैयार और तुरंत सब्सक्राइब करो मोर यूट्यूब चैनल जेकर नाम है अमृत स्वर, जिसमें आप मला सुने बर मिली रामायण का संपूर्ण गाथा। तो जल्दी सब्सक्राइब करो। राम राम जय जोहार। रमा तोरे सुरताना। सब दीदी भैया बन से निवेदन है, सब लोग हाथ ऊपर करके ताली बजाना है ना। बोलिए राजा रामचंद्र की। मनमा बांधे के रखे हमारा राम तोरे सुरताना। मनमा बांधे के रखे हमारा राम तोरे सुरताना। सोचे हम बताऊँ रामा, सोचे हम बताऊँ रामा, होवे नहीं मुलाकात राम तोरे सुरताना। जय हो। मनमा बांधे के रखे हमारा राम तोरे सुरताना। मनमा बांधे के रखे हमारा राम तोरे सुरताना। मीठी मीठी ताली के साथ जय हो। सपना आधे रोज मोला राम बने बजेंगे। दिन नैया मैं बोला दिन के न रटेंगे। सपना आधे रोज मोला राम बने बजेंगे। दिन नैया मैं बोला दिन के न रटेंगे। कैसे मैं बताऊँ रामा, कैसे मैं बताऊँ रामा, होवे नहीं मुलाकात रामा तोरे सुरताना। जय हो। मनमा बांधे के रखे हमारा रामा तोरे सुरताना। खड़ी खड़ी तोरी सुरता बोला तड़ पातेना। महू बैठे को नच रही थो कछु नहीं भावेना। खड़ी खड़ी तोरी सुरता बोला तड़ पातेना। महू बैठे को नच रही थो कछु नहीं भावेना। कैसे मैं बताऊँ रामा, कैसे मैं बताऊँ रामा, होवे नहीं मुलाकात। कैसे दीदी हो भैया हो, सब ला दोनों हाथ ऊपर करना है ना। कबर की चना वही चबाते जेकर दांत होते और ताली वही बजाते जेकर दोनों हाथ होते। तो सबसे निवेदन है काकर काकर दूठन हाथ सब ला हाथ ऊपर करना और नहीं उठा जेकर हाथ नहीं तो तेकर दूध काकरो दूठन हाथ नहीं है वो। चलो कोई बात नहीं। अब कहना है क्या, हेलो हेलो टाटा बाय बाय बोल राम मेरा भैया हो। हेलो हेलो टाटा बाय बाय बोल राम मेरा भैया हो। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, राम का नाम लिखा रखा है। राम का नाम लिखा रखा है। तीर के दे
बांधे के राखे हमना राम तोरे सुरताला मनमा बांधे के राखे हमना राम तोरे सुरताला सोचे हो बताहू रामा सोचे हो बताहू रामा होबै नहीं मुलाका राम तोरे सुरताला जय हो मनमा बांधे के राखे हमना राम तोरे सुरताला 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 राम तोरे सुरताला। आदरणीय संत समाज, भरत जी महाराज ला न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। तो भरत जी महाराज ला चाहिए का? तो जन्म जन्म रति राम पद। भरत जी महाराज ला राम पद चाहिए। अब ये राम पद का हरे? तो ये राम पद जो है अविनाशी पद हरे। जिला पाए के बाद आदमी भिखारी नहीं, वो मालिक बन जाते। भरत जी महाराज के मांग ला जरा देखा, लेकिन आज आप हम सब कौन से पद के पीछू जाते हैं? एक पंच पद, सरपंच पद, विधायक पद, आज यही पद के पीछू आप हम सब जो है वो लगे हैं। लेकिन मांगना है तो राम पद मांगो, अविनाशी पद। जेला पाए के बाद जीव के अंदर कोई कामना नहीं रही, वो भिखारी नहीं, वो मालिक बन जाते। तो राम पद चाहिए। अब ये राम पद जीव ला मिलते कब? तो बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिनु मोह न भाग, और मोह हो गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। राम पद चाहिए तो कर ले, सबसे पहले तो मोह ला भगाना पड़ी। अब मोह भाग ही कब? तो बिनु सत्संग न हरि कथा, तेही बिनु मोह न भाग। जब तक जीव जो है वो भगवान के कथा में नहीं जाए, तब तक ओकर जीवन से मोह नहीं जाए। अब भगवान के कथा मिल ही कब? तो बिनु सत्संग। जब तक जीव के जीवन में सत्संग नहीं आई, कोई संत के संग नहीं होही, तब तक ओकर जीवन में भगवान की कथा नहीं आ सके। आप सब यहाँ बैठे हैं, है ना? लेकिन अभी 2 दिन तक, और जैसे ही कथा सुन के घर में जाबो तब फिर मोह व्याप। मोर घर द्वार, मोर संपत्ति, मोर पत्नी, मोर बच्चा। लेकिन अभी जब तक भगवान के कथा स्थान में है, तब तक कोई मोह नहीं व्यापा, सब दूर है। तो अविनाशी पद मांगा जाए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेही बिनु मोह न भाव। और जब तक वास्तविक में जीव के जीवन से मोह नहीं जाही, तब तक परमात्मा के चरण में प्रेम नहीं हो सके, बोला राम पद नहीं मिल सके। तो भरत जी महाराज राम पद मांगा। और यही मांग जो है आप हम सबके भी होना चाहिए। मांगना है तो भरत जी से मांगो। जिला पाए के बाद और कोई कामना ही नहीं रह जाए। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आए। भरत जी महाराज की इसकी मोला कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए, मोला चाहिए तो केवल राम पद। लेकिन आज आप हम सब जो है राम पद की ओर नहीं जाते, केवल ये 4 पुरुषार्थ में उलझ के रह गए।
पैसा के पीछे जाना है। आज धर्म के लिए लड़ाई हो और कामना तो हमारे अंदर कूट कूट के भरे। मोक्ष के ऊपर थोड़ा विचार करे के प्रयास करें। ये मोक्ष मिलते कौन ला का पसूल मिलते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सवारा। ये मानव तन से ही मुक्ति मिल सकती। और मानव तन भी कब मिलते तो गोस्वामी जी महाराज की बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मानव तन जो है वो बड़े भाग्य से मिले। 83,99,999 योनि काटे के बाद ये मानव तन पा। मानव तन पाए के बाद केवल आप हम सब जो है आज पैसा उपद ये दो चीज के पीछे भागे जाते हैं। आज ही हमारे जीवन के आधार बन चुके हैं। का बराहन और का करना है ये लाभ हम सब लभान भी नहीं। परमात्मा इतना सुंदर मानव के तन दे यही तन से मुक्ति मिल सकती। लेकिन भरत जी महाराज मुक्ति भी नहीं चाहिए, वो बार बार जन्म लेना चाहता। और जन्म ले का करना चाहता तो राम पद राम जी के चरण के प्रेम राम जी के चरण के भक्ति चाहिए भरत जी महाराज। और राम पद मिलते तो सत्संग में जाए से सत्संग हो ही तब जीव के भगवान के कथा प्रवेश करी। अब भगवान के कथा मिली तब मोह भागी। और मोह भागी तब राम जी के चरण में अनुराग बनी प्रेम बनी। लेकिन कलयुग प्राणी सत्संग में भी जाबो तब हमार फायदा रही, तब जाबो नहीं जाने वाला। एक प्यारा सा घटना मोल याद आ, ये सत्संग से मिलते का। एक बार नारद जी महाराज जो है वो भगवान विष्णु से निवेदन करते कि प्रभु आप मोला सत्संग के महिमा बताओ, मोला सत्संग के महिमा जानना है। तो भगवान विष्णु कथे नारद ते सत्संग की महिमा जान के काय करबे। तो नारद जी महाराज कथे आज कलयुग में ये धरती में जगह जगह भागवत कथा, जगह जगह राम कथा, जगह जगह भगवान की कथा हुआ थी। तो ये सत्संग हरे का सत्संग से होते का, मोला सत्संग के महिमा जानना है। तो भगवान विष्णु कथे नारद पास में एक पेड़ है, वो पेड़ में रंग बिरंगे जीव है, वो जीव ल पूजबे सत्संग के महिमा का है तो वो जीव बताएगी। तो नारद जी महाराज दौड़े दौड़े पास के पेड़ में गए और वो पेड़ में बैठे रहे गिरगिट। तो गिरगिट ल पूछिस कि सत्संग के महिमा का है। तो जैसे ही सत्संग शब्द सुनिस तो गिरगिट के भी प्राण पखेरु उड़ गए। तुरंत नारद जी महाराज फिर भगवान विष्णु कर गीस और भगवान विष्णु ला पूछिस कि मोला सत्संग के महिमा बताओ प्रभु। तो भगवान विष्णु कथे पास में एक गांव है और गांव में एक किसान के घर में एक तोता जो है पिंजरम बंद है। वो बंद पिंजरम तोता पूजबे तो वो बताही सत्संग के महिमा की। फिर नारद जी महाराज वो किसान के पास गीस, वो बंद पिंजरा में तोता रीस तोता पूछी सत्संग के महिमा का है। तो सत्संग शब्द सुनिस तो तोता के भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब नारद जी महाराज घबरे इसकी सत्संग इतना खतरनाक होते का जेकर सामने बोलत हो ओकर मृत्यु हो जावत। तब नारद जी फिर भगवान विष्णु पास आई और विष्णु से निवेदन करते प्रभु मोला सत्संग के महिमा जानना छे, आप बताओ कि। तब भगवान विष्णु कथे नारद जी पास में एक नगर है और नगर के राजा का बेटा है, वो राजा का बेटा तो सत्संग के महिमा बताही की। तो नारद जी महाराज दौड़े दौड़े नगर गीस, वो राजा का बेटा पूछिस कि सत्संग के महिमा का है। तो आज वो नारद जी ला वो राजा के बेटा सत्संग के महिमा बताते कि नारद जी आप अभी भी नहीं समझे, पूर्व जन्म में मैं गिरगिट रहे हूँ। तो मोर पास जा पूछे तो सत्संग शब्द के केवल स शब्द मोर कान में गीस तो मैं गिरगिट योनि से मुक्त हो गया। ओकर बाद में तोता जन्म धरे हूँ।
ओकर बाद पिंजरम बंद रहे तो ते मोर पास फिर जा पूछे कि सत्संग के महिमा का है। तो सत्संग के सशब्द मोर कान में गीस, तुम्हें तोता योनि से मुक्त हो गए और आज ये मानव के तन पा। तो सत्संग जीवला अधम से भी अधम, नीच से नीच योनि से भी मुक्त कर सकता। ये बात कबीरदास जी भी की कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीर रोए, जो सुख साधु संग सत्संग में सो सुख बैकुंठ न होए। कबीरदास जी जायक बेरा होइस तो कबीरदास जी रोए बर लगिस। तो सब पूछते हैं कबीर आप तो दुनिया ला ज्ञान बांटे हो, लेकिन आज आप रोवत हो जायक बेरा होइस ता। तो कबीर जी की कि मैं एकर सती रोवत हूँ, मोला जायक दुख नहीं है कि वो सत्संग जो है वो स्वर्ग में बैकुंठ में नहीं मिले, वो धरती में ही मिलते। एकर सती में यहाँ रोवत होंगे। तो भरत जी महाराज ला अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए, बोला राम जी के चरण के प्रेम चाहिए। पीला बत्ती के संकेत आओ एक भजन के पश्चात आपसे सादर विदा चाहबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।